नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, छत्तीसगढ़ के भागों पर आने वाले दिनों में लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव के कारण झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन भागों पर 20 नवंबर के दिन ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। उत्तरवर्ती हिस्सों में भी बारिश की संभावना नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन सभी भागों में मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। 20 नवंबर के दिन 21 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 21 नवंबर के दिन दोस्तों अनुमान के मुताबिक कुछ हल्के बारिश वाले बादल जो हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में देखे जा सकते हैं, यानी बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा। यहाँ पर आसमान में 21 नवंबर के दिन हल्के बादलों का समूह छा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बादल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले रहेंगे, तो उन बादलों से बारिश की इंटेंसिटी का प्रभाव नज़र नहीं आएगा। और जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं दोस्तों वहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदा बाजार के भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 22 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दोस्तों इस बार नवंबर के शुरुआती दिनों में तो पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा था, लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ पर ब्रेक लग चुके हैं, जिसके कारण बारिश की इंटेंसिटी जो है वो छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी नहीं जा रही है, जिसके कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के कारण छत्तीसगढ़ के भागों पर कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और बमतेरा, बलौदाबाजार इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों में भी 22 नवंबर के दिन दोस्तों मौसम साफ रहने की पूरी संभावनाएं जो हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। 23 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 23 नवंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है और वो दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश देने में अहम योगदान निभा रहा है, लेकिन अभी वो दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नहीं पहुंचा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ बना हुआ है। जो उत्तरवर्ती भाग हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। और दोस्तों जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आ सकती हैं। 24 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। दोस्तों 24 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्से जो हैं यहाँ पर भी लगातार मौसम साफ ही बना रहेगा दोस्तों। और जो लो प्रेशर सिस्टम है उसके चक्कर में बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। तो देखा जाए तो दोस्तों जो उत्तरवर्ती भाग हैं यहाँ पर भी मौसम साफ ही बना रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों में भी लगातार ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ अगर मैं जानकारी साझा करूं तो दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आ सकती हैं।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 24 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहीं ना कहीं दोस्तों मध्य हिस्से हैं, यानी मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर सबसे अधिक रहेगा। 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। सबसे कम टेम्परेचर बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, इन सभी जिलों में सबसे कम टेम्परेचर रहने की संभावना 24 नवंबर के दिन देखी जा सकती है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा तो 24 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य ही देखा जा सकता है। दोस्तों 25 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। आप मॉडल में देख सकते हैं कि घने बादलों का जो समूह है और गरज चमक वाले जो बादल हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर तेज़ी से पहुंच रहे हैं। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक बारिश की उम्मीद बनी हुई है 25 नवंबर के दिन। लेकिन ये जो बारिश वाले बादल हैं दोस्तों, ये सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है, ना तो ये मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगे और ना ही उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया से लेकर सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और जी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी शुष्क मौसम देखे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 25 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर कवर्धा, दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन सभी भागों में जो टेम्परेचर रहेगा वो 22 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं दोस्तों, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो भी एकदम सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों, यानी 19 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँच सकता है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 25 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही देखा जाएगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोगों के लिए।